जय जिनेंद्र। आज हम समझेंगे 8 कर्मों को भारत के मिसाइल मैन और एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम के जीवन से। अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम था जैनुलब्दीन और वो एक बोट ओनर थे। स्कूल में अब्दुल कलाम एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, जिन्हें हमेशा अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रहती थी। आपने भी देखा होगा कि स्कूल में कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ थोड़े कम इंटेलिजेंट। कुछ बच्चों को एक बार में ही सब याद हो जाता है और कुछ को नहीं। ये सब होता है हमारे ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से। ज्ञानावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान और आवरण, मतलब ऐसे कर्म जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढक दें। जैसे सूरज के आगे अगर कभी बादल आ जाएं तो सूरज का प्रकाश कम हो जाता है, आधा अधूरा दिखाई देता है। या फिर कभी अगर आसमान में बादल कम हो तो वहां सूरज का प्रकाश ज्यादा होता है। वैसे ही हमारे कर्मों की वजह से किसी का ज्ञान ज्यादा तो किसी का कम होता है, और किसी की मेमोरी शार्प तो किसी की वीक होती है। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के प्रभाव से अब्दुल कलाम जी के ज्ञानावरणीय कर्म का प्रभाव उनकी आत्मा पर कम था और इसीलिए वो इतने इंटेलिजेंट थे। ऐसे ही दूसरा कर्म होता है दर्शनावरणीय कर्म। दर्शनावरण शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, दर्शन और आवरण, मतलब ऐसे कर्म जो आत्मा के दर्शन गुण को ढक दें। ये दर्शन गुण हम किसी और वीडियो में अच्छे से समझेंगे। बचपन में बहुत गरीब होने के कारण अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेचकर पैसे कमाते थे। काम के साथ साथ वो पढ़ाई भी बहुत मन लगाकर ध्यान से करते थे। 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए एडमिशन ले ली। एक बार कॉलेज डीन अब्दुल कलाम जी के प्रोजेक्ट वर्क से खुश नहीं थे और उन्होंने बोला कि अगर आप 3 दिन में ये प्रोजेक्ट रीमॉडल नहीं करोगे तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। ये सुनकर कलाम जी तो एकदम शॉक्ड हो गए, डर गए, क्योंकि बिना स्कॉलरशिप के उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती। उन्हें ये जो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आए हैं ना, जहां उनकी स्कॉलरशिप को ही खतरा हो गया था, तो ये हुआ तीसरा कर्म, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्मों की वजह से हमें फेवरेबल या अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ता है और इससे ही आत्मा को सुख या दुख मिलता है। अब्दुल कलाम जी ने 3 दिन की डेडलाइन पूरी करके डीन को दिखाया तो उन्होंने कलाम को गले लगा लिया और कहा कि उन्होंने जानबूझ के कलाम को ऐसे स्ट्रेस में डाला था। उन्हें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कलाम इतने अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद कलाम जी ने DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और फिर ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने और उन्होंने भारत के सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 पर काम करना शुरू किया। उसके दौरान उनके 3 बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई। उनके ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, फिर उनके फादर और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद उनकी मदर की। सबकी बहुत ही कम समय के अंदर डेथ हो गई और उन्हें छोड़कर वो इस दुनिया से चले गए। इस इंसिडेंट से अब्दुल कलाम को ऐसा लगने लगा जैसे उनकी लाइफ ही खत्म हो गई है और अभी जीवन का कोई मतलब नहीं है। ऐसा होता है चौथे, 4th मोहनीय कर्म की वजह से। जन्म के बाद जीवन में हर चीज पिछले कर्मों के अनुसार ही मिलती है, चाहे वो रिश्तेदार हो, घर हो, पैसा हो, इंटेलिजेंस, बुद्धि हो या अपना स्वभाव, अपना नेचर हो। इंसान उन सब चीज़ों के साथ ऐसे जीने लगता है जैसे ये हमेशा ही हमारे लिए हैं और हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। इसी अटैचमेंट को तो कहते हैं मोह, और ये होता है मोहनीय कर्म की वजह से। हमारे अंदर अनेक प्रकार के इमोशंस जैसे क्रोध, मान, माया आदि भी मोहनीय कर्म की वजह से ही होते हैं। 5th 5वां कर्म है आयु कर्म। जैसे कैदी को 10 साल की पनिशमेंट मिलने पर जेल में उतने साल बंद करके रखने के बाद ही छोड़ते हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी आयु कर्म की वजह से एक निश्चित समय तक बंधा रहता है। कलाम के ब्रदर इन लॉ को उनकी एज तक आयु कर्म ने इस मनुष्य भव में बांधे रखा।
और जैसे ही वो पूरा हुआ उनकी आत्मा दूसरे भव में चली गई। अब्दुल कलाम पहले एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। उससे सिलेक्शन के इंटरव्यू में पर्सनालिटी और लुक्स के बेसिस पर 25 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में तो आ गए, पर फाइनल 8 में नहीं पहुंच सके, एज ही वॉज 9th इन द लिस्ट। तो हमें जो ये हमारा शरीर मिलता है वो मिलता है 6th नाम कर्म से। जैसे कोई लंबा तो कोई छोटा, कोई मोटा तो कोई पतला, कोई सुंदर तो कोई बदसूरत। हम सब में जो अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं वो होते हैं नाम कर्म की वजह से। 7th कर्म है गोत्र कर्म। कुछ लोग बहुत संस्कारिक घर में पैदा होते हैं जहाँ पर धर्म की बातें सिखाई जाती हैं, और कुछ ऐसे घर में जहाँ पर इतने धर्म के संस्कार ही नहीं होते। ये होता है गोत्र कर्म की वजह से। और लास्ट 8th कर्म है अंतराय कर्म। जब हम कोई काम करना चाहते हैं और उसमें कोई विघ्न आ जाए, कोई रुकावट आ जाए और काम अधूरा रह जाए, तो वो होता है अंतराय कर्म के कारण। जैसे कलाम जी के कुछ प्रोजेक्ट्स में जिन पर वो काम कर रहे थे, जैसे वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो ये हुआ अंतराय कर्म की वजह से। कलाम ने भारत देश के लिए मिसाइल्स बनाए, न्यूक्लियर टेस्ट्स में भी हेल्प की, और कई साल की मेहनत, डेडिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बाद भारत के 11th प्रेसिडेंट बने। देखा कैसे इन 8 कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम सब लोगों के कर्म अलग अलग होते हैं और इसलिए हम सबका जीवन भी अलग अलग होता है। जो इन सब कर्मों से रहित हो जाते हैं वो होते हैं जिनेंद्र भगवान। तो हम सब इन 8 कर्मों से बचने का उपाय करेंगे ना। जय जिनेंद्र।